हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। सीयूईटी का पेमेंट फंस गया है। आप सभी का सबसे बड़ा ये टेंशन है अभी के टाइम में। और इस पेमेंट फंसने के बाद बहुत बार एनटीए को जब आप कॉल कर रहे हो तो वो बता रहे हैं कि दोबारा पेमेंट कर दो, आपका पेमेंट का सेटलमेंट उसके बाद होगा, यानी आपके एग्जाम के बाद होगा। देखो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एनटीए अभी के टाइम में पैसे के मामले में कोई भरोसा नहीं कर सकता एनटीए का। लेकिन वह क्या सॉल्यूशन है जिससे हजारों बच्चों का, स्टूडेंट्स का समाधान हुआ है, सॉल्यूशन हुआ है। मैंने शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से आपको कई बार बताया, छोटी छोटी वीडियोस में आपको समझाया है कि ये करो। आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि आप कैसे ईमेल कर सकते हो और किसको करना है। ये सही जगह पे करना है। क्या बैंक को करना है तो किस बैंक को आप करोगे, और आपको ये तुरंत करना होगा, क्योंकि अगर आपका वो पैसा आ जाएगा तभी आप टाइम से फॉर्म फिल कर पाओगे। यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्रैक कर लिया है मैंने। आपको सीयूईटी और उससे रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशंस के, यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस होंगे, सारा अपडेट मैं दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। और आज चलो मैं डायरेक्ट आपको टास्क पे ले चलता हूं कि आपको जहां से आपको सारा कुछ मिल जाएगा। देखो, हमने टेलीग्राम पे एक रेडीमेड टेम्पलेट भेज दिया है। रेडीमेड यानी कि बना बनाया टेम्पलेट भेज दिया है, जिसमें कंप्लीट लिखा हुआ है आपको मेल करने के लिए। कहां मेल करना है वो भी हम समझाएंगे। थोड़ा सा इत्मीनान रखो, 5 मिनट अगर आप इत्मीनान से देख लोगे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। पैसे भी आपके दिन में, आप ईमेल करोगे और 2 घंटे में पैसे वापस आ जाएंगे, और आने के बाद आप आराम से पेमेंट कर सकते हो। दोबारा पेमेंट मत करना, बहुत लोग फंसोगे। दोबारा पेमेंट करोगे तो बहुत लंबा खींचना है ये प्रोसेस। देखो, इसमें लिखना है, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट व्हाइल फिलिंग माय सीयूटी यूजी एप्लीकेशन फॉर्म द पेमेंट अमाउंट वाज डिडक्टेड फ्रॉम माय बैंक अकाउंट बट द एप्लीकेशन स्टेटस इज स्टिल शोइंग इनकम्प्लीट। पेमेंट अनसक्सेसफुल ऑन द सीयूटी पोर्टल। सीयूटी पोर्टल पे आप भर रहे हो, आपने एक पेमेंट गेटवे चूज किया है। ध्यान से समझिएगा, पेमेंट गेटवे क्या होता है। एनटीए के वेबसाइट पे जो पेमेंट पहुंचाने का जिन बैंकों ने ठेका लिया है, उसमें एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, बहुत सारे बैंक है। आप कोई ना कोई बैंक उसमें सेलेक्ट कर रहे हो। आप जल्दी जल्दी में कर रहे हो, ध्यान नहीं रह रहा है। बहुत बच्चों को ये याद ही नहीं है कौन सा बैंक उन्होंने सेलेक्ट किया। कई बच्चों को मैंने बोला कि आप सब में आप कंप्लेन करके देखो, जिस जो आपका डेटा मैच कर जाएगा जिससे, तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे आपने एसबीआई सेलेक्ट किया, बहुत लोग एसबीआई करते हैं, एसबीआई वालों का ज्यादा फंस रहा था पहले। अब मैंने बीच में सुना था कि कैनरा और आईसीआईसीआई भी फंस रहा है। आप अपने बैंक का नाम जरूर बताइएगा जिनका फंस रहा है। कोई बात नहीं है, वो सर्वर का इशू है, डू नॉट वरी। आप अपना डिटेल, जैसे यहां लिखा हुआ हेयर आर माय डिटेल्स, आप यहां डिटेल्स लिखोगे। ठीक है ना। ये देखो, ये मेरा टेलीग्राम है, इस पे हमने सारे पीडीएफ भी आपके काम के भेजे हैं। सीयूटी एप्लीकेशन नंबर भेजोगे, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन भेजोगे, अमाउंट डिडक्टेड वो बताओगे, ट्रांजेक्शन आईडी या यूटीआर नंबर जो बैंक के मैसेजेस में रहते हैं। ठीक है ना। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली वेरीफाई द ट्रांजेक्शन फ्रॉम योर साइड एंड हेल्प मी विद दैट। अगर आपने ये कर दिया ना, तो अगर इनकी मजाल नहीं है कि वो इसको ठीक ना करे, सॉल्व ना करे, क्योंकि आरबीआई इन पे बहुत बड़ा फाइन लगाने वाली है। ये सारा कुछ आप कट कॉपी पेस्ट करके लगा सकते हो। और ये कहां मिलेगा? हमारे टेलीग्राम में मिलेगा। सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली वेरीफाई द ट्रांजेक्शन एंड रिफंड ऑफ द डिडक्टेड अमाउंट एट द अर्लीस्ट। ये सारा जो है सिंपल कॉपी करना है, ईमेल पे बॉडी में टाइप करना है। ईमेल सिंपल होता है यार, ईमेल में मुझे कुछ नहीं सिखाना। ईमेल में जाना, सब्जेक्ट लिखना है फॉर्म सीयूटी यूजी फॉर्म स्टेटस इनकम्प्लीट, और नीचे ये टाइप कर दो, इसमें अपना डिटेल्स भर दो। बना बनाया फॉर्मेट है, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। है ना मजेदार बात। अब समझते हैं कि आपका ये माजरा गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में किस तरीके से सुलझाया गया है। देखो, प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस एंड हेल्पलाइन। अगर आपको ये नहीं पता है कि हेल्पलाइन का कैसे यूज करेंगे, तो आपको हम बताने वाले हैं। देखो, सभी चीजों का समाधान होता है अपने लाइफ में, समझिएगा इसको। पहला होता है नेट बैंकिंग। अगर आपने पेमेंट गेटवे के रूप में एचडीएफसी सेलेक्ट किया, मैं थोड़ा साइड हटूंगा अभी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ईमेल और ये सब नहीं मिल रहा है। तो एचडीएफसी में अगर आपका फंस रहा है, तो आपका सभी का नाम और मोबाइल नंबर यहां दिया गया। डायरेक्टली इनको फोन करो ऑफिस आवर में। प्लीज बी सिंसियर, ऑफिस आवर में करना, इधर उधर मत करना। ई कॉम सपोर्ट डेली एट द एचडीएफसी, प्रदीप यादव, विक्रम सिंह, इनका देख लो, नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर। अभी मैं साइड हूं, आराम से नोट कर लो। अगर आपने एचडीएफसी के बाद आपने कोई दूसरा बैंक, लाइक मान के चलो एसबीआई आपने सेलेक्ट किया, तो देखो आप लोग, आपका कौन सा बैंक है उसको नहीं कॉल करना है। आपका मान लो कोई भी हो सकता है, बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है, उससे बहस नहीं है। आपने पेमेंट गेटवे कौन सा सेलेक्ट किया था, पेमेंट फॉर्म का पेमेंट करते वक्त कौन सा बैंक चूज किया था जिसको आप पैसा दे रहे हो। ठीक है, आप तो अपने बैंक से पैसा लेकर के उसको दे रहे हो ना। तो आप जिस बैंक को दे रहे हो उसको पेमेंट गेटवे कहते हैं। वो बैंक एनटीए को पैसा भेजना है, उस बैंक को, उस बैंक का सर्वर बिजी है, पैसा वो एनटीए को नहीं दिया, इसलिए आपका फॉर्म इनकम्प्लीट दिखा रहा है। समझे बात? उस बैंक को पैसा लेकर के एनटीए को देना था, इसी बीच में वो पेमेंट नहीं कर पाया और आपका जो प्रोसेस है वो इनकम्प्लीट रह गया। समझ में आया? एसबीआई का ये डिटेल है, सारा डिटेल यहां पे दिख रहा है। ये एसबीआई का ले लो।
उसके आगे कैनरा बैंक का देखो डिटेल है, कैनरा बैंक का, इसको सेम आप मेल करना जरूर, मेल ऑफिशियल है, आरबीआई इन पे 5 करोड़ का फाइन लगा देगी, आपको मालूम नहीं है, लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए अच्छा है कि प्लीज इसको आप राइट बैंक को करना। उसके सारे कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, किसके फी भी दिए हुए हैं और उनका किससे सपोर्ट लेना है वो सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब मान लो आपका ये सब हुआ और नहीं ठीक हो रहा है, तो एनटीए को भी आप कॉल करोगे, एनटीए का भी यहाँ हेल्प डेस्क कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया है। अब बताओ, ये आपके काम की वीडियो हुई और इतना काम का मैंने सब कुछ बताया, आपको ईमेल कैसे करना है ये भी बताया, नंबर भी बताया और ईमेल आईडी भी बताया, तो क्या आपको नहीं लगता है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए? सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि क्लास और कोई भी प्रॉब्लम आपको कॉलेज सिलेक्शन में, क्लास चूज करने में, सब कुछ में हम हेल्प करने वाले हैं, अगर आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लेते हो तो, है ना। तो भूल कर भी बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ, ठीक है।